दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत भ्रष्टाचार के विरोध में उपजे जन आक्रोश का परिणाम अवश्य थी, लेकिन राजनीति में उनकी जड़ें जमाने का श्रेय उनकी मुफ्त की राजनीति को जाता है। आम आदमी ने केजरीवाल के इस वादे पर इतना भरोसा किया कि उनके सामने जमे जमाए राजनीतिक दलों के पांव उखड़ गए। इसके दम पर केजरीवाल ने कांग्रेस से न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब भी छीन लिया। भाजपा भी इस राजनीति की शिकार हुई और उससे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के हाथों लगातार 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई आम आदमी पार्टी की महारैली में यह बात सामने आई। आज से 12 साल पहले 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं
जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। आप नेताओं ने कहा कि बदले हुए दौर में भाजपा और कांग्रेस ने भी इस फॉर्मूले को आजमाना शुरू कर दिया है। भाजपा किसानों को आर्थिक सहायता, मुफ्त आवास योजना, राशन योजना, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा जैसे लोक लुभावने वादे कर केंद्र में दोबारा सत्ता में आने में कामयाब हुई, तो कांग्रेस ने इस तरह के वादों पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की। मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है, नरेला विधानसभा से हूँ मैं। जो आप ये देख रहे हो आज रामलीला मैदान में, ये जो बाहर का नज़ारा है रास्ते का, कितनी भीड़ है यहाँ पे और 2-2.5 लाख के करीब आदमी अंदर है। ये सारे जो जनता आज दिल्ली की, इन्होंने दिखा दिया कि वे वाकई में ही बीजेपी शासन मोदी से इतने परेशान हो चुके हैं। आज पूरे दिल्ली आज रामलीला मैदान आई हुई है। 8 साल से हमारे पास पावर नहीं थी, सर्विस की पावर नहीं थी हमारे पास, कोई पावर हमारे पास नहीं बची थी, फिर भी हम काम कर रहे थे। और 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें पावर दी, एक चुनी हुई सरकार चलाएगी, दिल्ली के अंदर सारे फैसले लेगी, सर्विस लेगी। फिर मोदी को पचा नहीं, बीजेपी को पचा नहीं, 7 दिन के बाद अध्यादेश ला के वो पावर वापसी खत्म कर दी इन्होंने। आज दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है। पूरी दिल्ली में देख रहा है क्या हाल हो रहा है, जगह जगह जो दंगे फसाद हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट खसोट डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही है। जमीन हमारे पास नहीं है, डीडी हमारे पास नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। कितना बुरा हाल है, कहीं पे भी एलजी एक स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं देता। और आप देखना, अगर ये सारी पावर ही जब उसी के पास हो जाएगी, एलजी के पास, तो दिल्ली के काम कैसे हो पाएंगे। तो सारी जनता से अनुरोध है कि आज आई हो, बहुत धन्यवाद उनका। और 2024 में कार्ड बनाओ मोदी सरकार को, तो जब भी आपके बच्चे, आपका भविष्य दिल्ली में बन पाएगा, भारत में बन पाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, दिनेश भारद्वाज जिंदाबाद।